ये एक लंबी, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो माँ और बेटे के रिश्ते पर आधारित है। प्यार, संघर्ष, त्याग और वापसी की कहानी। भावनात्मक कहानी। माँ की आखिरी चिट्ठी। बिहार के एक छोटे से गांव दरियापुर में रहने वाली सरस्वती देवी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और उनकी झुर्रीदार हथेलियां कांप रही थीं। उनकी आंखें बार बार उस कच्चे रास्ते की ओर उठ जातीं जहां कभी उनका बेटा आरव दौड़ता भागता स्कूल जाता था। आज वो रास्ता सुनसान था। आरव पिछले 5 साल से शहर में था। न पढ़ाई की खबर, न नौकरी की, न एक फ़ोन कॉल। सरस्वती देवी हर दिन यही सोचती, पता नहीं मेरा लाल कैसा है, खाना खाता भी है कि नहीं। बचपन की यादें। आरव बचपन से ही तेज, हंसमुख और सपने देखने वाला लड़का था। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी सरस्वती खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी। एक बार स्कूल के लिए किताबें खरीदने पैसे नहीं थे। सरस्वती ने अपनी शादी का पुराना चांदी का पायल बेच दिया था। जब आरव को पता चला तो बोला, माँ, आपने मेरा भविष्य खरीद लिया। मैं एक दिन आपके लिए बड़ा घर खरीदूंगा। उनकी आंखें भर आई थीं। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, दोस्तों का असर बढ़ता गया और वो गांव से निकल शहर चला गया, कुछ बनने की उम्मीद में। दूरी बढ़ती गई। शुरू में फ़ोन आता था, माँ मैं ठीक हूँ, माँ चिंता मत करिए। लेकिन फिर फ़ोन कम होते गए, धीरे धीरे पूरी तरह बंद हो गए। सरस्वती का दिल हर रात चूल्हे की बुझती राख जैसा हो जाता। कभी कभी वो पास के मंदिर जाकर बस एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा बेटा सही सलामत रहे, चाहे मेरे पास ना आए। उनका दिल बस उसे देखने को तरस गया था। एक दिन अचानक सरस्वती कई दिनों से बीमार थीं, पर किसी को बताया नहीं। गांव के लोग कहते, चाची, शहर वाले बच्चे बदल जाते हैं। वो मुस्कुरा कर कहती, नहीं बेटा, मेरा आरव ऐसा नहीं है, बस काम में फंसा होगा। लेकिन सच ये था कि वो कमज़ोर होती जा रही थीं। एक रात उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के एक लड़के ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनका मन टूट गया है, शरीर कमज़ोर है, इन्हें किसी अपने की ज़रूरत है। सरस्वती ने धीमी आवाज़ में पूछा, फ़ोन लगा दीजिए मेरे बेटे को। लेकिन अस्पताल के पास उसका नंबर नहीं था। अगले दिन सरस्वती ने गांव के एक स्कूली बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, ये मेरे आरव के लिए चिट्ठी लिख दो। बच्चे ने पूछा, चाची क्या लिखूं? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लिख देना। आरव, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थक गई हूं। तू खुश रहना। अगर कभी समय मिले तो एक बार आ जाना। तेरी माँ की आंखें रास्ता देख रही हैं। चिट्ठी भेज दी गई। आरव उस समय पटना की एक छोटी कंपनी में काम करता था। जिंदगी की दौड़, दोस्तों की मस्ती और अपने सपने, इन सब में माँ पीछे छूट गई थीं। जब डाकिये ने चिट्ठी दी, उस पर लिखा था, सरस्वती देवी, जिला अस्पताल। आरव का दिल कांप गया। चिट्ठी खोली। माँ की कमज़ोर भरी लिखावट देख वो टूट गया। उसे याद आया, कितने महीनों से उसने माँ को फ़ोन नहीं किया, कितनी बार उसने उनका फ़ोन देखकर नज़रअंदाज कर दिया था। वो भागा, बिना कुछ सोचे पैकिंग की, बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया। पूरी रात वो रोता रहा, माँ मुझे माफ़ कर देना। अगली सुबह वो अस्पताल पहुंचा। माँ बिस्तर पर थीं, आंखें बंद, बहुत कमज़ोर, चेहरे पर असहाय शांति। आरव ने जाकर धीरे से उनका हाथ पकड़ा। ठंडा, हल्का, सूखा हुआ हाथ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, माँ मैं आ गया, आपका आरव आ गया। सरस्वती की आंखें धीरे धीरे खुली। उनकी सूनी नज़रों में जैसे चमक लौट आई। आरव, तू आ गया? उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैं जानती थी मेरा बेटा ज़रूर आएगा। आरव फूट फूट कर रोने लगा। सरस्वती ने उसके सिर पर हाथ फेरा। रो मत, तू आ गया, बस अब सब ठीक है। उनकी आंखों में एक शांत मुस्कान फैल गई, जैसे वर्षों का इंतज़ार पूरा हो गया हो। 2 दिन बाद सरस्वती की हालत और बिगड़ गई। आरव उनके पास बैठा रहा, हाथ थामे हुए। अंतिम क्षण में माँ की आवाज़ बहुत धीमी थी, बेटा
तू खुश रहना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आरव ने सिर झुकाकर कहा, माँ आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। लेकिन जीवन का नियम कोई नहीं बदल सकता। उस रात सरस्वती शांत मुस्कान के साथ चली गई। आरव माँ के अंतिम संस्कार के बाद गांव में ही रुका रहा। पहली बार उसने घर की खाली दीवारें, माँ के पुराने बर्तन, टूटी चप्पल, सब कुछ सच में देखा। उसे एहसास हुआ, माँ ने सारी उम्र उसे दिया और उसने बदले में सिर्फ दूरी दी। कुछ महीनों बाद उसने गांव में काम शुरू किया, घर ठीक करवाया और माँ की छोटी सी तस्वीर दीवार पर लगा दी। वो रोज फूल चढ़ाता और कहता, माँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं वही करूंगा जो आपने चाहा था। आपकी सीख अब मेरी जिंदगी है। घर फिर से बस गया, लेकिन माँ की कमी हमेशा दिल में रही। अंत एक अधूरी पर सहेजी हुई मोहब्बत। माँ और बेटा, इस रिश्ते की कोई माप नहीं। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे बेटा हजारों किलोमीटर दूर क्यों न चला जाए। और बेटा चाहे देर से लौटे, माँ का दिल हमेशा कहता है, वो जरूर आएगा।